दोस्तों आज की वीडियो खासकर उन लोगों को डेडिकेटेड है जो या तो खुद का बिजनेस करते हैं या करने की सोच रहे हैं। अब आपको एक बड़ी एयरलाइन कंपनी जिसे लोग ऑफिशियल एयरलाइन के नाम से जानते थे कि फेलियर पर एक डिटेल्ड एनालिसिस बताएंगे कि कैसे उसने अपने बिजनेस मॉडल में वो बड़ी गलतियां की जो आपको कभी नहीं करनी है। पर अगर आप यह सोच रहे हैं कि हमारा तो छोटा सा बिजनेस है तो हम एक एयरलाइंस की बिजनेस मिस्टेक को जानकर क्या करेंगे, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि बिजनेस छोटा हो या बड़ा, उसमें इस्तेमाल होने वाली रणनीति हमेशा एक सी होती है, बस वर्क लेवल में आ जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं किंगफिशर एयरलाइन के फेल होने की कहानी, जो डेफिनेटली आपके बिजनेस में आपकी मदद करेगी। किसी भी एनालिसिस को समझने से पहले हमें उसकी जड़ों तक जाना होता है। अगर हमें किंगफिशर एयरलाइन के फेल होने की सभी वजहों को समझना है तो पहले कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो कहानी शुरू होती है भारत के एक जाने माने कारोबारी मित्तल माल्या से, जो इस दुनिया से अलविदा लेते समय अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए थे। पिता की मौत के बाद बेटे के हिस्से का कारोबार आना तो सदियों से चला आ रहा है, इसलिए अब मित्तल माल्या नहीं रहे तो अचानक ही बेटे विजय माल्या पर बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां का पहाड़ टूट पड़ा। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आई, पर आखिर बिजनेस तो बेटों को विरासत में मिला था तो सफल तो होना ही था। विजय माल्या ने पिता के बिजनेस को दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ा दिया। शराब से लेकर रियल एस्टेट, फर्टिलाइजर और आईपीएल टीम तक माल्या ने हर जगह अपने काम को फैलाया। बिजनेस के साथ साथ लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई। फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े सितारे आगे पीछे घूमते नजर आने लगे। बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस का तो घर और पार्टीज में जमावड़ा लगने लगा। बस इसी पॉपुलैरिटी को हजम न कर पाते हुए माल्या को ज्यादा पैसा और नाम कमाने का चस्का दिन प्रतिदिन चढ़ता चला गया, जिसके चलते उनका जिस बिजनेस पर दिल आता वो उसमें पैसा डालते चले जाते। पर इसी नासमझी ने उनसे वो करवा दिया जिसने इन्हें अंत में बर्बाद कर दिया। दरअसल विजय माल्या जो कि शराब के कारोबार में धड़ाधड़ पैसे छाप रहे थे, हर बार की तरह अपने मनमौजी दिल की सुनते हुए माल्या ने 2003 में किंगफिशर एयरलाइन के नाम से अपने खुद की एक एयरलाइन का उद्घाटन कर दिया, जिस पर पहली फ्लाइट ने 2005 में उड़ान भरी। फ्लाइट की उड़ान की तरह माल्या दिन ही दिन अपने इस प्लान के भी सफल टेक ऑफ होने के सपने देखने लगे। पर शायद वो इस बात को भूल गए कि एक शराब का बिजनेस को चलाना और एक एयरलाइन को चलाना बहुत अलग है। तो यहाँ विजय माल्या के नाम अपने अंत के पहली और सबसे बड़ी गलती की। एक्चुअली माल्या ने शुरुआत से ही शराब के कारोबार में बड़ा नाम कमाया था और उन्हें इसमें सफलता भी मिली। वजह थी माल्या के इस फील्ड में एक्सपर्टाइज। माल्या को शराब कारोबार के हर छोटे बड़े दांव पेच के बारे में खबर थी, इसलिए वो हमेशा हिट भी रहे। पर बात जहां एयरलाइन की आई तो माल्या का एक ऐसा खोखला सा फार्मूला था जिसके बारे में न तो ज्ञान था और ना ही इसमें कोई एक्सपीरियंस थी। यहाँ से आपको यह समझना चाहिए, आपको जिस फील्ड में या जिस बिजनेस में एक्सपर्टाइज या इंटरेस्ट हो केवल उसी में अपना पैसा डालें। खैर माल्या ने अपने सपनों की एयरलाइन पर दबा के पैसा खर्च किया और देश की बेस्ट एयरलाइन बनाने के लिए हर एक जरूरी काम किया। माल्या ने शुरुआत में सोचा था कि वो अपनी एयरलाइंस को बाकी सभी एयरलाइन से हटकर बनाएंगे और आखिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। किंगफिशर एयरलाइन में हर चीज 5 स्टार रखी गई, फिर बात चाहे क्रू की हो या एयर होस्टेज की, खाने की हो या इंटीरियर की, हर एक चीज टॉप नोज और लाजवाब थी। लोगों में दूसरे तक जब इसकी खास सर्विस की बातें पहुंची तो इसके टिकट और दोगुनी स्पीड से बिकने स्टार्ट हो गए। अब माल्या को अपनी टिकटों की बढ़ती सेल तो दिख ही रही थी, पर शुरुआत से चले आ रहे लॉन्च पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने अपने बिजनेस को और एक्सटेंड करने का सोचा और एयर डेक्कन जो कि लो कॉस्ट कैरियर था उसे खरीद लिया। अब ये थी उनकी दूसरी गलती। अब खुद बड़ा सोचिए, आपने जो बिजनेस खड़ा किया है आप उसका तो कॉस्ट बियर कर नहीं पा रहे हैं, तो ऊपर से एक और खर्चा अपने ऊपर धोने को तैयार है, तो इससे नुकसान होना तो जाहिर सी बात है। माल्या ने एयर डेक्कन को खरीद कर किंगफिशर एयरलाइन के साथ जोड़ा और इसे किंगफिशर रेड नाम दिया। अब परेशानी ये आई कि किंगफिशर एक फुल सर्विस कैरियर थी और एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट कैरियर, दोनों ने मिलकर जो बनाया वो लोगों के स्थिर के ऊपर से चला गया, जिसकी वजह से उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और उन लोगों ने बाकी एयरलाइन से ट्रैवलिंग को प्रेफरेंस दी। तो यह हुई एक और सीख, जो पहले से लॉस हो रहा था उसे बियर करें या फिर बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोचे। अब आती है अगली गलती,
एक तरफ से किंगफिशर के दिन खराब चल ही रहे थे, ऊपर से माल्या ने अपने एयरलाइन के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट का रास्ता खोल दिया। अब इंटरनेशनल फ्लाइट में डोमेस्टिक फ्लाइट के कंपैरिजन में काफ़ी कॉस्ट आती है और वहाँ सर्वाइव करना भी आसान नहीं है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि इसके पास दिन पर दिन फ्यूल के पैसे देने के लिए कोई साधन नहीं बचा। हर जगह से पहले से ही लोन ले चुके थे, अब तो ना कोई उधार दे रहा था और ना ही खुद की जेब में पैसे थे, जिसका असर एयरलाइन पर पड़ा। अब सबसे बड़ी भूल उन्होंने ये की कि इनकी इस एयरलाइन में शुरुआत से ही मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ी पड़ी थी। माल्या ने कोई भी परमानेंट सीईओ या मैनेजर नहीं रखा जो कि इस बिजनेस को संभाल सके, और अगर लोग आए भी तो वो बहुत कम समय के लिए आए और बदलते चले गए। बाकी माल्या को खुद को तो अपनी पार्टी से फुर्सत नहीं थी और संजय अग्रवाल को एक समय पर इसका सीईओ रखा भी गया, तब तक हाथ से बात निकल चुकी थी, जिसके चलते वो भी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की बहुत ज़रूरत होती है, जिसके चलते बिजनेस सर्वाइव करता है। अब कुल मिलाकर माल्या ने एयरलाइन का बिजनेस शुरू तो किया था, पर उन्होंने इसके फ्यूचर लॉसेस को अंदाजा नहीं लगाया था और इसके कॉस्ट पर कंट्रोल नहीं किया था। जब चादर छोटी हो तो पैर सिकोड़ लेना चाहिए। माल्या ने लोगों में अपनी एयरलाइन को बेस्ट बनाने के चक्कर में उस पर अंधाधुंध पैसा खर्च किया, जिससे उनके पास पैसों की तंगी आ गई और डेप्थ बढ़ता चला गया। बाकी बढ़ते फ्यूल के प्राइस, ग्लोबल रिसेशन, एक्सेसिव डेप्थ, इम्प्रॉपर बिजनेस मॉडल और कई कंटिन्यूअस लॉस ऐसे रीजन थे जिन्होंने कंपनी को पूरी तरह डुबा दिया। माल्या ने इस एयरलाइन के चलते लगभग 17 बैंक से 9,000 करोड़ का लोन लिया, और जब वो फ्यूल और लोअर के प्राइस की दरों का पेमेंट नहीं कर पाए तो सबसे पहले 2012 में एयरलाइन कंपनी का गवर्नमेंट ने लाइसेंस छीना और फिर माल्या को बैंक के पैसे लौटाने पर दबाव डाला। पर माल्या की जेब में उस समय फूटी कौड़ी भी नहीं थी जो वो सरकार को लौटा सके। बस फिर एक दिन ये भारत सरकार को चकमा देकर हमेशा के लिए लंदन के लिए रवाना हो गए और तब से ही माल्या को भगोड़े के नाम से जाना जाने लगा। तो ये थी विजय माल्या के सपनों की एयरलाइन के धराशायी होने की पूरी कहानी, जो शुरू तो एक बिजनेस के तौर पर हुई थी पर खत्म एक स्कैम के रूप में हुई। इसलिए कहते हैं किसी भी बिजनेस में हाथ डालने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें। तो दोस्तों, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल में रविवार को प्लेन क्रैश हो गया था, जिससे 68 लोगों की मौत हो गई थी। यति एयरलाइंस के ATR 72 विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। पोखरा में विमान लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले ही क्रैश हो गया था। जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वह कभी किंगफिशर एयरलाइंस का हिस्सा हुआ करता था। 15 साल पहले 2007 में किंगफिशर एयरलाइंस ने ATR कंपनी से ब्रांड न्यू प्लेन ATR 72 विमान खरीदा था। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।